महिला चेहरों के सहारे सपा ने चला बड़ा दांव। पीडीए से गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर किया वार। क्या बीजेपी का हिलेगा किला? बड़ी हलचल। राजभर, निषाद और कुर्मी पर सपा का फोकस। सपा की नई रणनीति से एनडीए में बेचैनी क्यों? ये सवाल अब अहम हो चला है क्योंकि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सपा सिर्फ पारंपरिक समीकरणों पर नहीं बल्कि महिला नेतृत्व के सारे नई जमीन तैयार करने में जुट गई है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने के लिए पार्टी ने महिलाओं को आगे करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सीमा राजभर और रकमनी निषाद जैसी नियुक्तियां सिर्फ संगठनात्मक फैसले नहीं है बल्कि गहरे सियासी संकेत माने जा रहे हैं, जिनके जरिए सपा उन वर्गों तक पहुंच बनाना चाहती है जो अब तक भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। दावा है कि सपा की इस रणनीति का सबसे बड़ा निशाना गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है, जो पिछले चुनाव में भाजपा के लिए मजबूत आधार बना रहा है। राजभर, निषाद और कुर्मी जैसे समुदाय पर पार्टी की खास नजर है क्योंकि इनकी आबादी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। महिला नेताओं के जरिए इन वर्गों में सीधी पैठ बनाने की कोशिश हो रही है जिससे भाजपा के सहयोगी दलों के प्रभाव को कमजोर किया जा सके। खास तौर पर पूर्वांचल में यह रणनीति ज्यादा असर डाल सकती है जहां इन जातीय समीकरणों का सीधा प्रभाव चुनावी नतीजों पर पड़ता है। वहीं बीजेपी के लिए यह रणनीति एक नई चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। अब तक बीजेपी ने इन समुदाय को अपने साथ जोड़कर एक मजबूत गठबंधन तैयार किया है जिसमें उसके सहयोगी दल अहम भूमिका निभाते रहे। यही वजह है कि सपा का यह दांव सीधे उसी आधार पर चोट करने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि भाजपा का संगठन और नेतृत्व मजबूत माना जाता है, इसलिए यह भी साफ है कि मुकाबला आसान नहीं होगा और हर चाल का जवाब देने की तैयारी पहले से ही की जा रही है। इस पूरे खेल में कुर्मी और निषाद समुदाय सबसे अहम बनकर के उभरे हैं। सपा पल्लवी पटेल जैसे चेहरों के जरिए कुर्मी वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जबकि रुक्मणी निषाद की नियुक्ति नदी किनारे बसे निषाद समाज को साधने की रणनीति का हिस्सा है। ये दोनों वर्ग कई सीटों पर जीत और हार का फैसला करने की क्षमता रखते हैं। अगर सपा इन समुदायों में सेंध लगाने में सफल होती है तो चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है और भाजपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। सपा का महिला कार्ड भी इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। पार्टी इसे सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि जमीनी रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही है। महिला चेहरों को आगे कर सपा एक तरफ सामाजिक संदेश देना चाहती है तो दूसरी तरफ भाजपा के नैरेटिव का जवाब भी देना चाहती है। इससे पार्टी पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर नए वर्गों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो 2027 के चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। अब सवाल यही है, क्या सपा का ये दांव भाजपा पर भारी पड़ेगा या सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाएगा? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस रणनीति ने सियासी मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अगर सपा गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है तो मुकाबला बराबरी का बना रहेगा। आने वाला समय ही तय करेगा कि यह दांव मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या सियासत का एक और प्रयोग।